प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल दिए, इस अंधविश्वास के कारण कि भिक्षा मांगने जाते समय भिखारी की झोली खाली नहीं होनी चाहिए। अगर भरी होगी तो दूसरे को लगेगा कि इसे पहले से ही कुछ मिला हुआ है। जैसे ही मन में वो सोच रहा था कि कुछ ना कुछ आज मिलेगा और आज तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो प्यारी सात संगत जी, पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि आज अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी ये झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। अचानक सामने से रथ पर उसी देश के राजा की सवारी आती हुई दिखाई दी। भिखारी खुश हो गया। उसने सोचा कि राजा के दर्शन और उसने मिलने वाले दान से आज तो उसकी सारी दरिद्रता मानो दूर ही हो जाएगी और उसका जीवन संवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती गई। जैसे कि राजा का रथ भिखारी के निकट आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतरकर उसके निकट पहुँचे। भिखारी की तो मानो सांसें ही रुकने लगी, लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और वो उससे ही भीख मांगने लगा। उसने भीख की याचना करने लगा। भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या हो रहा है। अभी वह सोच ही रहा था कि राजा ने फिर से याचना की कि कुछ मेरी झोली में डाल दो, मगर हमेशा दूसरों से लेने वाला मन देने को राजी नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके उसने 2 दाने जौ के निकाले और राजा की चादर में डाल दिए। उस दिन हालांकि उस भिखारी को अधिक भीख मिली, लेकिन अपनी झोली में से 2 दाने जौ के देने का मलाल उसे सारा दिन रहा। ना कि उसे ये हो रहा था कि आज तो मुझे सबसे ज़्यादा भीख मिली है। शाम को जब भिखारी अपने घर जाता और अपनी झोली को पलटता तो उसे आश्चर्य की सीमा ना रही। जो 2 जौ के दाने राजा को दिए हुए थे, उसके 2 दाने सोने के हो गए थे। अब उसे समझ में आया कि यह दान की महिमा के कारण ही। शाम को जब भिखारी अपने घर पहुंचता तो अपनी झोली को पलटता और जब वो देखता उसके आश्चर्य की सीमा न रहती। वो देखता जो 2 दाने जौ के राजा को दान में दिए थे, वो दाने सोने के हो गए हैं। अब उसे समझ में आया कि ये दान की महिमा के कारण ही हुआ है। वह पछताने लगता कि काश कुछ और भी दाने राजा को दिए होते और अधिक सोने के दाने बन जाते। तो प्यारी सात संगत जी, देने से कोई चीज़ कभी घटती नहीं। लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है, लेकिन जिसने सिर्फ हमेशा लेने की आदत हो, वो उसको देने का मन कहाँ होता है। तो प्यारी सात संगत जी, जो भी हमें सतगुरु निरंकार ने दिया हुआ है, उसका हमें जितना हो सके उतना सदुपयोग करना चाहिए और देने के लायक हमें इस पिता परमात्मा ने बनाया है, तो देने का भाव भी होना चाहिए। प्यारी सात संगत जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर पल दूसरे की सेवा करते रहना चाहिए और जितना हो सके दूसरे की मदद करनी चाहिए। पता नहीं किस रूप में ये परमपिता परमात्मा हमारा इम्तिहान ले ले। तो प्यारी सात संगत जी, इसलिए हर पल हर समय
इस मन में अच्छे भाव रखो और दूसरे के लिए भले की कामना रखो और सेवा का भाव मन में बना के रखो। तो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।